हेलो एवरीवन। और आज के लेसन में हम बात करने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर 10 की द बैनियन ट्री के बरगद का पेड़। तो सबसे पहले हम समरी को डिस्कस करते हैं एंड दिस इज व्हाट दिस लेसन इज ऑल अबाउट। तो समरी में आपको शॉर्ट वर्जन मिल जाएगा। तो जो स्टोरी शुरू होती है, तो जो नैरेटर है, द नैरेटर का मतलब होता है जिसने ये स्टोरी को लिखा है, जो आपको स्टोरी बता रहा है। The narrator considers a banyan tree in his grandparents' property as his own because his grandfather couldn't climb it due to age. तो जो नैरेटर है, जो वहाँ पे बैनियन ट्री है, जो बरगद का पेड़ है, कहाँ पे? उनके ग्रैंड पेरेंट्स के प्रॉपर्टी पे। तो वो नैरेटर उस बनियान ट्री को, यानी कि बरगद के पेड़ को खुद का समझते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनके ग्रैंडफादर हैं, वो उस पेड़ पे नहीं चढ़ सकते। The tree's branches formed twisting passages and housed various creatures like squirrels, snails and butterflies. और जो ट्री के जो ब्रांचेस है, जो शाखाएं हैं, वो ट्विस्टिंग है, यानी कि मुड़ी हुई है। और उस पेड़ में बहुत सारे जानवर रहते हैं, जैसे कि गिलहरी, स्क्विरल, स्नेल्स, घोंघा और तितलियां, बटरफ्लाइज। The narrator befriends a young squirrel by offering it food and builds a platform in the tree for reading. और जो नैरेटर है, जो कहानी सुना रहा है, वो एक छोटे से गिलहरी के साथ दोस्ती कर लेते। कैसे? उनको खाना ऑफर करके। और तो और वो उस पेड़ के ऊपर एक प्लेटफॉर्म बनाते जहाँ पे वो आराम से बैठ सकते हैं। किस चीज़ के लिए? रीडिंग करने के लिए, पढ़ने के लिए। The tree attracts birds during the fig season, making it a noisy place. फिग सीजन होता है, उसमें जो पेड़ है, तो बहुत सारे पक्षियाँ आते हैं। और जब बहुत सारे पक्षी आएंगे तो वहाँ पे ऑफ कोर्स वो एक नॉइजी प्लेस होगा, शोर होगा वहाँ पे। वन आफ्टरनून द नेरेटिव विटनेसेस अ फाइट बिटवीन अ मंगूस एंड अ कोबरा बीनीथ द ट्री। एक दिन नेरेटर देखता है कि एक नेवला और एक कोबरा में लड़ाई हो रही है पेड़ के नीचे। द कोबरा एंड मंगूज एंगेज इन अ फियर्स बैटल। बहुत ही फियर्स बैटल होती है, बहुत ही खतरनाक युद्ध होता है। With other birds like मैना and crow also getting involved initially। तो शुरुआत में जो मैना है वहाँ पे और जो कौवा है, वो भी इस लड़ाई में इन्वॉल्व होने की, शामिल होने की कोशिश करते हैं। द मंगूज यूजेज इट्स agility टू अवॉइड द कोबरा स्ट्राइक्स। जो नेवला है बहुत ही ज़्यादा तेज होता है, agility मीनिंग तेज, बहुत ज़्यादा तेज होता है वो। और जो कोबरा जो उस पर अटैक कर रहा है, वार कर रहा है, उससे वो बच निकल पा रहा है वो। And eventually finally kills it by gripping its snout and dragging it away। और फाइनली जो नेवला है, वो कोबरा को मार देता है। कैसे? जो उसका स्नाउट है, जो उसकी ठुड्डी है सांप की, उसको पकड़ के, एंड ड्रैगिंग इट अवे, और उसको खींच के ले गया दूर। द अदर बर्ड्स, और जो बाकी के जो पक्षी हैं, आफ्टर विटनेसिंग द मंगूज विक्ट्री फ्लाई अवे सेफली। और बाकी जो पक्षी है, ये लड़ाई देखने के बाद वो आराम से उड़ जाते हैं। तो ये है हमारा छोटा सा समरी द बैनियन ट्री के बारे में। अब इसमें से कुछ मेन पॉइंट्स भी हम डिस्कस करते हैं। नैरेटर क्लेम्स ओनरशिप ऑफ द बैनियन ट्री ड्यू टू द ग्रैंडफादर्स इनएबिलिटी टू क्लाइंब इट। जैसे मैंने पहले बताया, तो इसमें सबसे पहला मेन पॉइंट ये है, जो नैरेटर है उसको लगता है कि जो बरगद का पेड़ है वो उसका है, क्योंकि जो उसके ग्रैंडफादर हैं वो उसे चढ़ नहीं सकते। और उस पेड़ पे बहुत सारे क्रीचर्स रहते हैं, प्राणी रहते हैं, जैसे कि स्क्विरल्स, गिलहरी, स्नेल्स, घोंघा और तितलियाँ। फिर जो नरेटर है, वो एक छोटी सी स्क्विरल, गिलहरी के साथ दोस्ती करता है खाना दे के, और उसके ऊपर एक रीडिंग प्लेटफॉर्म बनाता है ताकि वो उस पे बैठ के पढ़ाई करे। और फिक्स सीजन में बहुत सारे बर्ड्स उस ट्री पे आ जाते हैं, नॉइजी बर्ड्स। और क्योंकि बर्ड्स बहुत सारे शोर करते हैं, चहचहाना हम जिसको बोलते हैं। फिर जो नरेटर है, एक लड़ाई देखता है किसके बीच में? एक नेवले के बीच में और एक कोबरा के बीच में, पेड़ के नीचे। और जो नेवला है वो युद्ध जीत जाता है बाय आउट मनूवरिंग द कोबरा। आउट मनूवरिंग का मतलब होता है जैसे कोबरा ने हिस कर रहा है, डंक मार रहा है, हाँ काट रहा है, नॉट डंक मार रहा है,
तो वो इधर इधर हो जा रहा है वो अपनी एजिलिटी के कारण, तो इसको बोलता है आउट मनूवरिंग। एंड ग्रिपिंग इट्स स्नाउट, और इसने उसका स्नाउट मुंह पकड़ लिया, अंटिल इट स्टॉप्स स्ट्रगलिंग। और जब तक वो, जब नेवले ने सांप को पकड़ लिया उसके स्नाउट से, तो वो स्ट्रगल कर रहा है छोड़ने के लिए। शुरुआत में सभी पक्षियों ने सोचा हम इंटरफेयर करेंगे, शामिल होंगे, पर वो पीछे हट गए। रिट्रीट सेफली आफ्टर मंगूज विक्ट्री। तो छोटा सा लेसन। अब हम देखते हैं कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स और उनके हिंदी मीनिंग के साथ। तो मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार, फिर है बैनियन का मतलब पीपल, और ब्रैकेट में आपको ये हिंदी पढ़ने में भी हेल्प होगी। एंडलेस अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। स्क्विरल्स गिलहरी, स्नेल्स घोंघा, बटरफ्लाइज तितलियाँ। डेल्विंग का मतलब होता है खोजना। हेड स्ट्रॉन्ग मतलब जिद्दी। सैक्स का मतलब होता है पुर्जे, पुर्जे। क्रूड कच्चा। ग्रैंड स्टैंड गहरी स्थानीय उपस्थिति, ग्रैंड स्टैंड। मंगूज हो गया नेवला। बुश्ड हो गया गंभीर। मैस्मराइज मोहित करना। डार्टेड का मतलब था फेंका। कोलाइड टकराव। शर्किंग यानी चिल्लाना। इंसल्ट्स अपमान। विप्ड उच्चाटन। इसका एक और मैं वर्ड देता है, जैसे दूध होता है उसको आप विप करते हैं ताकि उसमें से क्रीम निकले, तो उसको भी बोलते हैं विप। फिर अवेल का मतलब होता है फ़ायदा। ग्रिमली का मतलब होता है कठोरता से। और क्विवरिंग का मतलब होता है कांपना। और कंग्रेचुलेशन का मतलब है बधाई। तो ये था हमारा चैप्टर बैनियन ट्री के बारे में, जो कि चैप्टर 10। मैं आपको मिलता हूँ अगले लेसन में।